क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम 18 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच होने वाला है? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने ट्रिपल सी से संबंधित वो 100 क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस मंथ में पूछे गए थे, जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, जिस प्रकार से पेपर का लेवल होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लेवल है बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह ही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार टोटल 100 तक होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, क्योंकि 60 से 65 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं वो आपके ट्रू फॉल्स के होते हैं। तो यहाँ पर आपको ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में बूट स्ट्रैपिंग किस क्रिया को इंगित करता है? जो कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में बूट स्ट्रैपिंग है, आखिर यह किस क्रिया को इंगित करता है? तो ये करता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रारंभ होता है, मिस लोड होता है, जब आप ऑन करते हैं तब आपकी ये प्रक्रिया चलती है, जिसको बूट स्ट्रैपिंग कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करना क्या कहलाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करना बूट स्ट्रैपिंग कहलाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आप यहाँ पर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के BIOS द्वारा मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखेंगे, BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति वाष्पशील वोलेटाइल नहीं होती? मीन्स पूछा गया है निम्न में से कौन सी यहाँ मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी नहीं है? तो आपको याद रखना है जो हमारी रैम होती है वोलेटाइल होती है, कैश रजिस्टर, लेकिन यहाँ पर जो रोम होती है वो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और यह आपकी एक स्थायी मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल शब्द से क्या अभिप्राय है? जो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल होता है, आखिर उस शब्द से क्या अभिप्राय है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल होता है उसका मतलब होता है डेटा संप्रेषण के नियमों का समूह। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। याद रखेंगे जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है? तो वह है डेटा संप्रेषण के नियमों का समूह होता है, जिसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल वह मानक नियम है जिनके अनुसार नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से संचार करते हैं, जैसे आपका TCP/IP हो गया और HTTP हो गया। TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और RP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आस्काई कोड किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है? जो आस्काई कोड होता है, आस्की की फुल फॉर्म याद रखेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूछा गया है आस्काई कोड किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये आस्की कोड होता है, इसका प्रयोग होता है अक्षर और संख्याओं को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए। जो अक्षर और संख्याएं होती हैं उनको बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए ASCII कोड का प्रयोग होता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आप यहाँ फुल फॉर्म देखेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और है आपको एक अद्वितीय बाइनरी नंबर प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डेस्कटॉप जो डेस्कटॉप होता है कंप्यूटर के मेन बोर्ड पर स्थित कौन सा यंत्र इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का मेन बोर्ड पर स्थित कौन सा यंत्र इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? तो वो आपको होता है IO कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट कंट्रोल होता है। याद रखेंगे आपसे पूछ सकता है SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई
BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और CMOS की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जी आपकी एक CMOS आपकी एक बैटरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज की सुविधा किसके लिए प्रयोग होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो ट्रैक चेंज फीचर होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ट्रैक चेंज फीचर होता है उसका प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को लॉग करना। मतलब कहने का कि जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, लेकिन कोई व्यक्ति आता है आपके कंप्यूटर में आपकी फाइल को ऐड करता है, तो आपको पता कैसे करना है, आप चाहते हैं पता करना, तो जब आप अपने कंप्यूटर को बंद करेंगे तब आप वहाँ पर ट्रैक चेंज को ओपन कर देंगे, और उससे क्या होगा जब भी कोई व्यक्ति आएगा उसमें कुछ परिवर्तन करेगा तो वो आपका लॉग हो जाएगा। तो ये होता है डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को लॉग करने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर की क्रिप्टोग्राफिक्स तकनीक में किस कुंजी का प्रयोग होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर की क्रिप्टोग्राफी तकनीक है आखिर इसमें किस कुंजी का प्रयोग होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर की जो क्रिप्टोग्राफी तकनीक होती है वह आपके प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों होती हैं, निजी और सार्वजनिक दोनों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके सामने एक सेल एड्रेस दिया हुआ है, A1 सेल एड्रेस है, दोनों में डॉलर का चिन्ह लगा हुआ है, तो आखिर ये किस प्रकार का सेल रेफरेंस है। क्योंकि जो आपके सेल रेफरेंस होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव होते हैं, मिक्स होते हैं, एब्सोल्यूट। तो यदि डबल डॉलर लगे हुए हैं तो वो आपकी एब्सोल्यूट सेल कहलाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल डिवाइस शब्द का तात्पर्य क्या। जो डिजिटल डिवाइस शब्द है आखिर इसका क्या तात्पर्य होता है। जो डिजिटल डिवाइस होती है उसका तात्पर्य होता है सूचना तक पहुंच की असमानता। याद रखेंगे जो डिजिटल डिवाइस होता है इसका तात्पर्य होता है सूचना तक पहुंच की असमानता। ऑप्शन C आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, URL में प्रयुक्त HTTPS में एस किस चीज़ को प्रतिनिधित्व करता है। जो URL होता है जैसे आप किसी को वीडियो शेयर करते हैं तो उसकी लिंक बनकर चली जाती है, उसी को URL कहा जाता है। आप किसी को शेयर क्या करते हैं तो वो एक URL होता है। जब कोई व्यक्ति उस पर क्लिक करता है तो सीधे वही वीडियो खोलता है जिस वीडियो को आपने शेयर किया होता है, क्योंकि हर वीडियो का एक स्पेशल URL होता है। उसमें जो आपका HTTPS प्रयुक्त होता है आखिर उसमें S का क्या अर्थ होता है। जो S होता है उसका अर्थ होता है सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और URL की फुल फॉर्म क्या होती है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कंप्यूटर नेटवर्किंग में DNS का कार्य क्या होता है। जो DNS होता है आखिर उसका क्या कार्य होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क में DNS होता है उसका कार्य होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना ये किसका कार्य होता है। तो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना ये DNS का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो ऑटो फिल्टर होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। डेटा हटाने के लिए, डेटा छुपाने के लिए, विशिष्ट मानों के आधार पर डेटा छांटने के लिए, या चार्ट बनाने के लिए। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर होता है उसका प्रयोग विशिष्ट मानों के आधार पर डेटा को छांटने के लिए, मिस स्पेशल मान को छांटने के लिए किसका प्रयोग होता है, ऑटो फिल्टर का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जबकि जो प्रिंटर है वह एक आउटपुट डिवाइस है। याद रखेंगे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, MICR ये आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। मीन्स कहने का मतलब है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश निर्देश दे सकें वो सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। और जो इनपुट डिवाइस द्वारा दिया गया कार्य होता है उसको दिखाने का कार्य वो आपके आउटपुट डिवाइस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
एक ईमेल में बीसीसी का विकल्प क्यों प्रयोग किया जाता है। जो एक ईमेल होती है आखिर उसमें एक बीसीसी होता है, उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखेंगे ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है, तो ईमेल में जो बीसीसी होता है उसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो कहीं ना कहीं ब्लाइंड मतलब अंधेपन की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं छुपाने की बात की जा रही है। तो आपका आंसर होगा गुप्त रूप से भेजे जाने वाले मेल। जो मेल गुप्त रूप से भेजे जाते हैं वो आपके बीसीसी के अंतर्गत आ जाते हैं, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो फुट नोट होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फुट नोट होता है उसका प्रयोग होता है पृष्ठ के नीचे अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए। जैसे आपका पेज, आपने ये पूरा डॉक्यूमेंट लिखा और आपने ये 3-4 लाइन लिख दी और आप चाहते हैं जैसे हमें इस लाइन पर कमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पर मतलब अपना करके एंड नोट या फुट नोट लगा देंगे। जो एंड नोट होता है वो आपके कहाँ पर लगता है, वो आपके पेज के अंत में लगता है, जबकि जो एंड नोट होता है वो बिल्कुल एंड में लगता है दस्तावेज के, जबकि जो फुट नोट होता है वो आपके पेज के नीचे लगता है। जैसे आपने इस लाइन पर आपने फुट नोट लगाया, इस पे लगाया, इस पे लगाया, और वो सबसे नीचे आपको दे देगा 1। आपने किताब देखी होंगी ऊपर जैसे 1 के बारे में ये लिखा, 2 के बारे में ये लिखा, और यहाँ पर जो नंबर दिए रहते हैं जैसे ये लाइन लिखी इसमें 1 लिखा, इसमें 2 लिखा, मतलब इसके बारे में नीचे आपका दिया हुआ है। वो आपका एक होता है एंड नोट और एक होता है फुट नोट। इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर होता है, एक डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है और एक पेज के अंत में लगता है। पूछा गया है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, और इसका प्राथमिक या प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है इसका प्रमुख उद्देश्य है डिजिटल सेवाओं को सार्वभौमिक पहुंच। जो डिजिटल सेवाएं हैं उनकी सार्वभौमिक पहुंच करना, ये आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, और शुरुआत याद रखेंगे 2015 से। कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर वायरस है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये हमारा एक मैलिशियस मीन्स हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। जो वायरस होते हैं ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं तो ये हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको याद रखेंगे। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उनका कार्य होता है, जो आपका वायरस से बचाने का कार्य होता है वो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, और जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके वायरस होते हैं जो हानिकारक होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर में मुख्य स्मृति का आकार सामान्यतः कितना होता है। जो एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर में मेन मेमोरी होती है, मुख्य स्मृति मतलब मेन मेमोरी का सामान्यतः आकार कितना होता है, तो यह 4 GB या 4 GB से अधिक होता है। याद रखेंगे मुख्य मेमोरी का आकार सामान्यतः कितना होता है, तो 4 GB या 4 GB से अधिक, जिसको कहते हैं आपकी कंप्यूटर की रैम कितनी है, तो आप कहते हैं 4 GB की। तो वो आपका क्या होता है, वर्तमान समय में अधिकांश कंप्यूटर में 4 मुख्य इमेज जो रैम आ रही है मेन मेमोरी वो आपकी कम से कम 4 GB या उससे अधिक की 4 GB की रैम आ रही है कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या। जो कैप्चा होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कैप्चा का मुख्य उद्देश्य होता है बॉट्स को रोकना। बॉट्स को रोकने का कार्य किसका होता है, तो बॉट्स को रोकने का कार्य ये कैप्चा का होता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे कॉम्प्लीमेंटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट्स। यहाँ पर आपका आंसर होगा बॉट्स को रोकने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स है, तो माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस है, ये तो आपका क्लोज सोर्स है। विंडो भी क्लोज सोर्स है, एडोब फोटोशॉप भी आपका क्लोज सोर्स है। लेकिन जो आपका लिब्रे ऑफिस है ये आपका ओपन सोर्स है, जिसका सोर्स कोड आपको इंटरनेट पे मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है, वो आपका ओपन सोर्स कहलाता है। तो याद रखेंगे जो ओपन सोर्स है वो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वो आपका लिब्रे ऑफिस, और साथ साथ ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर में स्लाइड मास्टर होती हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस में जो स्लाइड मास्टर होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है स्लाइड का कॉमन लेआउट सेट करना। जो स्लाइड होती हैं उनका कॉमन लेआउट सेट करना, ये किसका मुख्य उद्देश्य होता है, ये होता है स्लाइड मास्टर का। इससे क्या होंगे आपकी सभी स्लाइड शो हो जाएंगी और आप इनको क्रम में आगे पीछे रख सकते हैं। जिस प्रकार से आप स्लाइड शो कराना चाहते हो तो उनको
अपने हिसाब से क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से? स्लाइड मास्टर के माध्यम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा वेब आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा वेब आधारित नहीं है? तो वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक डेस्कटॉप ऐप। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉनकैटनेट फंक्शन का कार्य क्या? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उसमें जो कॉनकैटनेट फंक्शन होता है, याद रखेंगे कॉनकैटनेट फंक्शन का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है टेस्ट को एक साथ जोड़ना। टेस्ट को एक साथ जोड़ने का कार्य किसका होता है? तो टेस्ट को एक साथ जोड़ने का कार्य वो कॉनकैटनेट फंक्शन का होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉनकैटनेट फंक्शन का कार्य होता है टेस्ट को एक साथ जोड़ना। अगले क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, ये ब्रेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इसके बाद सर लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सीधे ब्रेडी सर जो आपका स्पेस एक्स्ट्रा है वो आपका यहाँ से हट जाएगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अपराध? जो फिशिंग है आखिर ये किस प्रकार का साइबर अपराध है? जो फिशिंग होता है वह हमारे धोखाधड़ी द्वारा पासवर्ड या व्यक्तिगत जानकारी चुराना। याद रखेंगे जो फिशिंग होता है धोखाधड़ी द्वारा पासवर्ड या व्यक्तिगत जानकारी चुराना, ये किसका कार्य होता है? ये फिशिंग का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फिशिंग आपका जो ईमेल या नकली वेबसाइट के माध्यम से यूजर से गोपनीय जानकारी चुराने का प्रयास आपका फिशिंग कहलाता है। याद रखेंगे इसमें ईमेल शब्द आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ईमेल के लिए अधिकतर आपका फिशिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे तेज इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे तेज इकाई है? तो वो होती है आपकी कैश मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है। और यदि आपके ऑप्शन में रजिस्टर है तो वहाँ पर आपका रजिस्टर लगेगा, लेकिन यदि रजिस्टर नहीं है, रैम हार्ड डिस्क पेन ड्राइव ये आपकी स्लो होती है, लेकिन सबसे तेज अधिकतर आपकी कैश मेमोरी होती है। यदि रजिस्टर ऑप्शन में है तो रजिस्टर को याद रखेंगे, यदि रजिस्टर नहीं है तो कैश लगाएंगे, यदि कैश नहीं है तो फिर आप कैश नहीं है तो आपका रजिस्टर तो ऑप्शन में होगा ही, यदि सबसे तेज मेमोरी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए प्रयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल के लिए। मतलब क्या होता है, इसमें आपके बहुत सारे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एन में जैसे आप प्रेस करेंगे आप काफ़ी सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो आप कोई भी फॉर्मेट उसमें चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आपको एडिटिंग करना होगा, आपको उसको शुरू से बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? जो IPv4 होता है, तो IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और यह आपके 32 बिट का होता है। याद रखेंगे ये आपके कितने भागों में डिवाइड होता है? तो ये आपके 4 भागों में डिवाइड होता है 3 डॉट के माध्यम से, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, इनके माध्यम से 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भागों में ये आपका डिवाइड होता है, इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर होता है आखिर उसमें जो BIOS होता है इसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसके बारे में हमने शायद शुरू के क्वेश्चनों में पढ़ा था। BIOS होता है, इसका कार्य होता है कहीं ना कहीं बूटिंग की बात की जा रही है। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और इसका कार्य होता है सिस्टम को बूट करना और हार्डवेयर की जांच करना। ये आपका BIOS का कार्य होता है। आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आपका जो SSC एग्ज़ाम है वो किस तारीख को होने वाला है, 18 से 21 के बीच। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का साधन नहीं है? कौन सा डिजिटल भुगतान का साधन नहीं है? तो आप कहेंगे OTP, ये आपका सिक्योरिटी के लिए होता है, जबकि AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, IMAP ये सभी आपके डिजिटल भुगतान के कहीं ना कहीं साधन है। लेकिन जो OTP होता है ये आपका सिक्योरिटी के लिए होता है। OTP का फुल फॉर्म 1 टाइम पासवर्ड होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में, कंट्रोल के का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी होती है, इसका प्रयोग होता है हाइपर लिंक जोड़ने के लिए। हाइपर लिंक जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए
सही आंसर होगा कंट्रोल+K के माध्यम से किसी भी पेज की लिंक बनाकर उसको ऐड कर सकते हैं और कोई भी उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो पेज आपका ओपन हो जाएगा जिस पेज की आपने लिंक बनाई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम है और अपने सभी ग्रुप्स में भी। पूछा गया है कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या कार्य होता है। जो कंप्यूटर में फायरवॉल होता है आखिर उसका क्या कार्य होता है। तो कंप्यूटर में जो फायरवॉल होता है उसका कार्य होता है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना ये किसका कार्य होता है। तो नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना वो आपके फायरवॉल का कार्य होता है। नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना ये किसका कार्य होता है। तो नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना ये फायरवॉल का कार्य होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछा गया है पीडीएफ को पढ़ने के लिए सामान्यतः कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। पीडीएफ को पढ़ने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो पीडीएफ को पढ़ने के लिए सामान्यतः आपका एडोब रीडर का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। पीडीएफ को पढ़ने के लिए सामान्यतः कौन सा आपका सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। तो वो होता है आपका एडोब रीडर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पीडीएफ की फुल फॉर्म याद रखेंगे आपके एग्जाम पूछ सकता है। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रैम की विशेषता क्या। जो रैम होता है आखिर इसकी विशेषता क्या होती है। तो यह आपकी एक वाष्पशील मेमोरी होती है और आपको यहीं पे अस्थायी मिल सकता है। वाष्पशील मतलब आपका डेटा हट जाता है। जैसे कि रात में आवाज़ पड़ती है और सुबह सूरज के निकलने से आवाज़ पूरी ख़त्म हो जाती है, आवाज़ पूरी ख़त्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आपके कंप्यूटर में जो भी कार्य होता है वो सभी आपका रैम पर जाता है। लेकिन जैसे अचानक लाइट चली जाती है तो आपका जो भी डेटा होता है वो सारा हट जाता है। ठीक इसी प्रकार से रैम होता है ये आपका अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है। जो कंप्यूटर होता है आखिर उसमें जो मल्टीटास्किंग होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो मल्टीटास्किंग मतलब कहीं ना कहीं पर मल्टी मतलब एक से अधिक, टास्किंग मतलब कार्य, कहीं ना कहीं एक साथ अनेक कार्य करने की बात की जा रही है। ये होता है मल्टीटास्किंग, एक साथ अधिक कार्य करना, ये होता है आपका मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी होता है इसका प्रयोग होता है दस्तावेज की शुरुआत में आने के लिए। दस्तावेज की शुरुआत में आने के लिए कंट्रोल होम का प्रयोग करते हैं और वहीं पर दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। दस्तावेज के शुरू में पूछे तो कंट्रोल होम का प्रयोग करेंगे और दस्तावेज के अंत में बोले तो कंट्रोल एंड का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36 इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु कौन सी संस्था कार्यरत है। इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु कौन सी संस्था कार्यरत है। तो वो है आपकी एनपीसीआई। याद रखेंगे इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने को कौन सी संस्था होती है वो है आपकी एनपीसीआई, जिसका कार्य है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म याद रखेंगे एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई पिन किसके लिए प्रयोग होता है। जो यूपीआई पिन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो आप कहेंगे जब हम भुगतान करते हैं तो उसमें हमारा यूपीआई पिन की आवश्यकता होती है। तो भुगतान सत्यापन करने के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपको ट्रिपल सी से संबंधित यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको स्पेशल वीडियो को बनाकर आपको बाकायदा समझा दिया जाएगा कि आपका पेपर किस प्रकार से होता है। तो जो भी आपकी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सभी को सभी कमेंट पढ़कर आपके लिए छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना देंगे कि आपके ट्रिपल से संबंधित जो भी डाउट होंगे सभी को इस वीडियो में आपको लाइव क्लियर कर दूंगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है। निम्न में से आपका कौन सा ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है। तो वो है आपका भीम आपका ये ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है। जबकि आपका उमंग हो गया, डिजी लॉकर हो गया, माई जो भी हो गया, ये सभी आपके ई गवर्नेंस मतलब आपके सरकारी हैं। बकाया
मतलब कहने का ई गवर्नेंस वाले हैं, जिसमें आप उमंग ऐप हो गया, डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, माई जियो भी हो गया। लेकिन जो भीम ऐप है वो आपका एक यूपीआई मिस कह सकते हैं, यूपीआई आधारित है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है भीम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। कंप्यूटर में कौन से हिस्से को मुख्य रूप से दिमाग कहा जाता है, तो वो होता है सीपीयू। कंप्यूटर के कौन से हिस्से को मुख्य रूप से दिमाग कहा जाता है, तो वो होता है आपका सीपीयू। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है www का आविष्कार किसने किया था। जो www है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जो www है इसका आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स ली द्वारा। www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो www का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कब किया गया, तो सन 1989 ईस्वी में www का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया। फुल फॉर्म याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल लॉकर या आपका डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो डिजी लॉकर है इसका मुख्य उद्देश्य है दस्तावेजों का डिजिटल संग्रहण करना। मतलब क्या, जब आपने ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा तो उसमें आपकी एक एबीसी आईडी बनी होगी, एबीसी आईडी आपकी डिजी लॉकर ऐप से बनी होगी, और जो आपका डिजी लॉकर ऐप है वो आपका आधार कार्ड से वेरीफाई हुआ होगा। उसमें आपका आधार नंबर और आपका क्या लगा होगा जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक है उसका ओटीपी लगा हुआ, तभी आपका ये वेरीफाई हुआ होगा। तो जो डिजिटल लॉकर है डिजी लॉकर, इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल डॉक्यूमेंट को आपको सिक्योर करना। जो भी आपके इसमें आप ऐसा नहीं है कि इसमें आप सभी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, इसमें सिर्फ आप वही डॉक्यूमेंट रख सकते हैं जो आपके गवर्नमेंट होते हैं, जो आपकी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, डिग्री हो गई, इन सभी को आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई छोटा मोटा कोर्स किया, कोई जैसे आपका ट्रिपल सी का डिप्लोमा का शायद, इसमें आपका ऑप्शन नहीं कि आप इसमें ट्रिपल सी का मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन आपका ये डिजिटल डिजी लॉकर में आप इसको नहीं रख सकते। जैसे आपने कोई संस्थान से, जैसे आपने टैली का कोर्स किया, तो आप उनको नहीं रख सकते, सिर्फ आप इसमें वही डॉक्यूमेंट रख सकते हैं जो आपके भारत सरकार द्वारा मिस कह सकते हैं, वो जो आपके सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो एक वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय वो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ये वायरस से बचने का सबसे अच्छा उपाय होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर वो था परम 8000, जिसका आविष्कार किसके द्वारा, तो परम कंप्यूटर का आविष्कार जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका आविष्कार विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा किया गया था। और यदि आपसे पूछे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर वो आपका CDC 6600, यदि CDC 6600 नहीं है तो वहाँ पर आपका क्रे 1 हो जाए, ना कि क्रे एक्स। याद रखेंगे CDC 6600 आपका सुपर कंप्यूटर, लेकिन अधिकतर नाम आपका क्रे 1 आता है। यदि आपका CDC है तो आप CDC लगाएंगे, विश्व में पूछे तो आपका CDC या क्रे 1, और यदि भारत में पूछे तो भारत में आपका क्या हो जाएगा, भारत में आपका परम 8000। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पर देखेंगे किस संस्था द्वारा इसको विकसित किया गया था, तो सीडेक द्वारा इसको 1991 में विकसित किया गया था। और आपसे पूछे जो भारत का सुपर कंप्यूटर आया था आखिर वो कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया था, तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर आया था वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में आया था। पूछा गया अगले क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+1 का प्रयोग किसके लिए होता है। Ctrl+1 होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। जो Ctrl+1 शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+1 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। इसको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में बैकअप का उद्देश्य क्या। जो कंप्यूटर में बैकअप होता है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, तो कंप्यूटर में जो बैकअप होता है उसका उद्देश्य होता है डेटा की सुरक्षा के लिए उसकी प्रति बनाना। मतलब कहीं ना कहीं उसकी कॉपी बना लेना कि यदि आपका कभी डेटा हट गया तो आप उसमें बैकअप ले सकते हैं, जिससे आपका डेटा क्या होगा, जिससे आपका डेटा वापसी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46 कंप्यूटर में स्पैम शब्द किससे संबंधित। जो कंप्यूटर में स्पैम शब्द है आखिर ये किससे संबंधित है। जो कंप्यूटर में स्पैम शब्द है वह आपका अनचाहे ईमेल संबंधित है। जिन ईमेल की आवश्यकता नहीं होती फिर भी वो आपके पास आते हैं तो वो आपके स्पैम ईमेल कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 में किया गया था। सीसी की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी और बीसीसी की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार का माई GOV पोर्टल किससे संबंधित है? जो भारत सरकार का माई GOV पोर्टल है, आखिर वो किससे संबंधित है? तो वह आपका नागरिक भागीदारी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 48, QR का पूरा नाम क्या होता है? जो QR कोड होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इस प्रकार से आपने QR देखा होगा, आखिर QR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिजिटल हस्ताक्षर। जो डिजिटल हस्ताक्षर है, आखिर इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो जो डिजिटल हस्ताक्षर है, इसका प्रयोग मुख्यतः दस्तावेज की प्रमाणिकता में किसका प्रयोग होता है? तो दस्तावेज की प्रमाणिकता में आपका डिजी लॉकर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो HTML होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो HTML होता है, उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब, यदि वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको सभी मैथन क्लास की लिंक मिल जाएगी, तो आप वो मैथन क्लास देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी की लिंक आपको वहाँ पर दी गई है। तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। और मैंने जैसे आपको बताया था, जिस प्रकार से ट्रिपल सी में क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 से 65 क्वेश्चन वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, और जो 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं वो आपके ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो यहाँ पर आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन हुए हैं, अभी टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, और आपके लिए 60 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव होंगे, और इसके बाद आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी होने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में जस्टिफाई अलाइनमेंट से क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें जो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, आखिर उससे क्या होता है? जो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, उससे आपके टेक्स्ट के दोनों किनारों पर बराबर हो जाता है। मतलब क्या है, जैसे आपने किताब देखी होगी, उसकी सारी लाइन क्या होती है? सारी लाइन बराबर होती हैं। इस प्रकार से सारी लाइन बराबर होती है। अब ऐसा नहीं होता है कि कोई लाइन आपकी यहाँ तक छूटी हुई है, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, इस प्रकार नहीं होती है, क्योंकि वो जस्टिफाई होता है। कंट्रोल एल से क्या होता है? कंट्रोल एल से जो आपका अलाइनमेंट होता है, वो आपका लेफ्ट होता है। कंट्रोल आर से राइट होता है। जबकि ये जस्टिफाई होता है, वो दोनों सिरों से बराबर होता है। वो होता है आपका कंट्रोल जे, जिसका मतलब होता है टेस्ट को अलाइनमेंट जो आपको जस्टिफाई करना, ये कंट्रोल जे होता है। कंट्रोल जे फुल फॉर्म शॉर्टकट की याद रखेंगे। कंट्रोल जे से क्या होता है? तो कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है, दोनों सिरों को बराबर करना, तो वो आपका जस्टिफाई होता है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 52 में, OTP का प्रयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए होता है? जो OTP होता है, इसका मुख्यतः प्रयोग होता है ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करने के लिए। ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करने के लिए OTP का प्रयोग होता है। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। याद रखेंगे OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। URL का संक्षिप्त रूप क्या है? जो URL होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत में UPI को किसके द्वारा विकसित किया गया? अब भारत में UPI को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? तो सेम है, भारत में UPI को विकसित करने वाली संस्था वो आपकी NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SBI की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 55, कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र की गति को किस में मापा जाता है? तो उसको MBPS मेगाबाइट पर सेकंड में मापा जाता है। जो कंप्यूटर में की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है बिट। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+X का प्रयोग किसके लिए होता है? जो Ctrl+X शॉर्टकट कुंजी होती है, इसका प्रयोग होता है टेक्स्ट को कट करने के लिए। कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो कट करने के लिए Ctrl+X शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डेटा की सुरक्षा के लिए आखिर कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डेटा की सुरक्षा के लिए इनक्रिप्शन, डेटा की सुरक्षा के लिए इनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? जो उमंग ऐप है इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाएं को एक जगह सुविधा, जो सरकारी सेवाएं हैं उनकी एक जगह पर सुविधा करना, ये आपका उमंग ऐप का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आप उमंग की फुल फॉर्म भी देख लेंगे, काफ़ी बार पूछी जाती है उमंग ऐप की फुल फॉर्म। तो उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, से नागरिक कई सरकारी सेवाएं एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। फुल फॉर्म याद रखेंगे उमंग की, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस जेड का कार्य होता है अंडो करना। अंडो करने का कार्य किसका होता है? तो कंट्रोल प्लस जेड। और कंट्रोल वाई से क्या होता है? तो कंट्रोल वाई से आपका रीडो होता है। याद रखेंगे, कंट्रोल जेड से अंडो होता है और कंट्रोल वाई से रीडो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फार्मिंग किससे संबंधित? जो फार्मिंग है आखिर ये किससे संबंधित है? तो यह आपके वेबसाइट को नकली साइट पर ले जाना, जो वेबसाइट होती हैं उनको नकली साइट पर ले जाना, ये फार्मिंग का अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपके जो 60 क्वेश्चन थे वो पूरे होते हैं। इसके बाद आपके यहाँ से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके एग्जाम में 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं और 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर एक्सप्लेन मिलने वाला है। TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल केवल लोकल एरिया नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है। जो TCP/IP मॉडल है क्या यह केवल लोकल एरिया के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि जो TCP/IP इंटरनेट आधारित संचार के लिए सार्वभौमिक प्रोटोकॉल है, इसका प्रयोग लैन बैन एवं इंटरनेट के समान रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क और बैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के ALU भाग का कार्य केवल डेटा को संग्रहण करना है। तो आंसर होगा गलत, क्योंकि ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को निष्पादन करना यह मुख्य कार्य होता है, जबकि संग्रहण का कार्य करना ये मेमोरी यूनिट का होता है। डेटा को संग्रहण करने का कार्य किसका होता है? तो डेटा को संग्रहण करने का कार्य होता है वो होता है मेमोरी यूनिट का, जबकि अर्थमेटिक और लॉजिक गणना करने के लिए किसका प्रयोग होता है? याद रखेंगे ALU का कार्य होता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग एक दस्तावेज को कई प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। मेल मर्ज की सहायता से एक ही फॉर्मेट का पत्र कई नाम पते पर अलग अलग प्रकार से उसको भेजा जा सकता है, मीन्स अलग अलग लोगों को उसको भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फिशिंग एक साइबर अपराध। जो फिशिंग है यह एक साइबर अपराध है जो उपयोगकर्ता को धोखाधड़ी से उसकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने को बाध्य करता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। फिशिंग ईमेल, नकली वेबसाइट या कॉल द्वारा किया जाता है जिसमें यूजर से पासवर्ड, बैंक डिटेल आदि मांगी जाती हैं। तो इसको याद रखेंगे, जो फिशिंग होता है वो एक साइबर अपराध है जो उपयोगकर्ता की धोखाधड़ी से उसकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने को बाध्य करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, URL और IP एड्रेस दोनों एक ही चीज़ होते हैं। जो URL और IP एड्रेस होते हैं क्या ये दोनों एक ही होते हैं? तो आंसर होगा गलत। सबसे पहले URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जबकि जो आपका IP होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL एक वेब एड्रेस होता है, जबकि जो आपका IP एड्रेस होता है वह नेटवर्क पर किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान नंबर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाने के लिए डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाने के लिए डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट सेल में आपके रो और कॉलम दोनों में क्या होते हैं? दोनों में आपके डॉलर चिन्ह होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फायरवॉल का मुख्य प्रयोग कंप्यूटर को भौतिक क्षति से बचाने के लिए होता है। तो आप कहेंगे फॉल्स, फायरवॉल नेटवर्क का
प्रयोग मुख्यतः सुरक्षा उपकरण है, जो फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है, इसका भौतिक सुरक्षा से कोई संबंध नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उमंग ऐप केवल राज्य सरकार की योजनाओं के लिए कार्य करता है? जो उमंग ऐप होता है, क्या यह केवल राज्य सरकार की सेवाओं के लिए कार्य करता है? तो आपका आंसर होगा फॉल्स। उमंग का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तर के सरकारों पर आपका मिस कहने का मतलब है पूरे में काम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके एक राज्य में काम करेगा, ये आपके पूरे देश में वर्क करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता। ये लिखा हुआ है नहीं उपलब्ध होता, तो आंसर हो गलत, क्योंकि यदि लिखा होता जो ओपन सोर्स है उसका सोर्स कोड तो आपका सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा ही होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की विशेषता यह है कि उसका सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है। वर्ल्ड वाइड वेब www इंटरनेट की ही सेवा है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। जो www है इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया था। आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम से नया स्लाइड जोड़ा जाता है। जो पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम के माध्यम से नया स्लाइड जोड़ा जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम के माध्यम से हम नए स्लाइड को जोड़ सकते हैं। कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग नई स्लाइड लेने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रैम में संग्रहित डेटा स्थायी रूप से रहता है। तो मैंने आपको बताया था जो रैम में डेटा होता है वो आपका अस्थायी वाष्पशील रूप से स्थित होता है। जब तक उसमें लाइट रहती है, जब तक आपका डेटा रहता है, और लाइट के जाने के बाद आपका जो डेटा होता है वो सारा आपका हट जाता है। ऐसे आप कंप्यूटर में कोई फॉर्म भर रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है, तो वो क्या होता है, जो आपने फॉर्म भरा है वो पूरा आपका हट जाएगा। और जब आप दोबारा उसको खोलेंगे, यदि आपने सेव कर लिया होगा तो नहीं हटेगा, यदि सेव नहीं किया होगा, क्योंकि कंप्यूटर पर आप जो भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य आपका रैम पर जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सभी कार्य जो भी आप करते हैं वो सभी रैम में जाना अनिवार्य होता है, और अचानक लाइट चली जाती है तो वो आपका डेटा हट जाता है यदि आपने उसको सेव नहीं किया है। पूछा गया है, वाईफाई एक वायर्ड तकनीक है। क्या वाईफाई के प्रयोग के लिए हमें वायर की आवश्यकता पड़ती है? आपका नेट खत्म हो गया, जैसे आपने अपने दोस्त से कहा हॉटस्पॉट खोल दो मुझे वाईफाई कनेक्ट करना है, क्या उसमें वायर की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा गलत। आपको वहाँ पर पूरा पर्याप्त 1.5 घंटा समय मिलने वाला है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो 1.5 घंटे में आपको पेपर को बहुत ही अच्छे से पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पूरे 100 में 100 सही करने हैं, और 100 में से आपके 50 क्वेश्चन भी मान लो सही हो जाते हैं तो आप वहाँ पर ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर को केवल प्रिंट प्रीव्यू मोड में देखा जा सकता है। तो आप कहेंगे गलत। हेडर और फुटर को नॉर्मल व्यू में भी संपादित और देखा जा सकता है। संपादित मतलब उसको एडिट कर सकते हैं हेडर और फुटर को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर का BIOS सिस्टम कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। फुल फॉर्म इसकी आप याद रखेंगे। डिजिटल सिग्नेचर में बायोमेट्रिक डेटा का प्रयोग होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, कैसे आपके बायोमेट्रिक डेटा का प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे नहीं, डिजिटल सिग्नेचर में बायोमेट्रिक डेटा का प्रयोग नहीं होता। इसमें आपका क्रिप्टोग्राफी तकनीक है जो दस्तावेज को सत्यापित करने में प्रयोग होती है। इसमें बायोमेट्रिक डेटा आपका शामिल नहीं होता। याद रखेंगे, जो डिजिटल सिग्नेचर है इसमें आपका बायोमेट्रिक डेटा आपका क्या होता है, वो आपका सत्यापित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रयोग पूछा गया है, रिसाइकिल बिन में भेजी गई फाइल स्थायी रूप से हटाया नहीं जा सकता। जैसे आप किसी फाइल या फोल्डर को हटाते हैं तो वो सभी आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। क्या आप इनको हमेशा के लिए नहीं हटा सकते? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। हम इसको जब भी चाहें उसको हटा सकते हैं, और रिसाइकिल बिन से हटाई हुई फाइल को भी हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फाइल को हटाया तो वो हमेशा के लिए नहीं हटी है, वो आपकी रिसाइकिल बिन में स्टोर है, आप इनको वापसी भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को लोकल सिस्टम में स्टोर किया जाता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्या इसमें डेटा को लोकल सिस्टम में स्टोर किया जाता है? तो आप कहेंगे गलत। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है इसमें डेटा को आपका क्लाउड पर स्टोर किया जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे आपकी एक इंस्टाग्राम आईडी है, अभी आपके मोबाइल में चल रही है, आपने अपना मोबाइल रख दिया, आप सोचते हैं मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मैं अपने दोस्त के मोबाइल में अपनी आईडी लॉगिन कर लूँ। आप क्या करें, जितनी भी आपने 100 200 500 1000 जितनी रील डाली हैं, जितनी पोस्ट डाली हैं, जैसे आप अपने दोस्त के मोबाइल में अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो जितना भी डेटा है आपका सारा उसी मोबाइल में आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको जो डेटा है वो कहीं ना कहीं पर क्लाउड पर आपका स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है,
ई गवर्नेंस एक लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना, जो ई गवर्नेंस है एक लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म देखेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन फुल फॉर्म पूछ सकता है। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ओसीआर सॉफ्टवेयर का प्रयोग ध्वनि को टेक्स्ट में बदलने के लिए होता है, तो आंसर होगा गलत। ओसीआर का प्रयोग होता है इमेज को टेक्स्ट में, इमेज से जो इमेज है उसको टेक्स्ट में पढ़ने का कार्य आपका किसका होता है, ओसीआर। जैसे आपकी कोई फोटो है उसको पढ़ लेगा, मतलब जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पढ़ लेगा, जैसे आप स्कैन करते हैं तो उसको सीधा क्या इसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनएस का कार्य डोमेन को आईपी एड्रेस में बदलने का होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। डीएनएस का कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, और डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल लॉकर केवल निजी संस्थानों द्वारा प्रमाण पत्र सुरक्षित रखने के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप डिजिटल लॉकर में, जैसे आपको डिजी लॉकर है कि इसमें आप निजी संस्थानों द्वारा, जैसे आप टैली कर रहे हैं कहीं पर और आपने डिप्लोमा बनवाया, तो क्या आप उसको रख सकते हैं। आपने कोई अपने यहाँ से कोई ऐसा डिप्लोमा किया जो आपको मान्यता नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत उसकी मान्यता है, क्या आप उसको रख सकते हैं, तो नहीं। इसमें सिर्फ आप वही डॉक्यूमेंट रख सकते हैं जो आपके 100% मान्यता प्राप्त होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया था, आप इसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री रख सकते हैं, और इसमें अपना आप आय जाति निवास रख सकते हैं, राशन कार्ड रख सकते हैं, जो आपके सरकार द्वारा आप इनकी सबको मान्यता प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वॉर्म एक प्रकार का हार्डवेयर वायरस होता है। जो वॉर्म होता है, क्या यह एक प्रकार का हार्डवेयर वायरस होता है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। वॉर्म एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर आधारित स्वप्रतिकृत वायरस होता है जो नेटवर्क में फैलता है। हार्डवेयर से इसका कोई संबंध नहीं होता, और वॉर्म होता है यह स्वयं की कॉपी करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट का प्रयोग संदर्भ जोड़ने के लिए होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क मीन्स स्प्रेडशीट में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, उसके बाद ही आप कोई फॉर्मूला पर काम करेगा। यदि आपने बराबर चिन्ह नहीं लगाया है तो वो फॉर्मूला आपका कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है HTTPS प्रोटोकॉल HTTP से अधिक सुरक्षित नहीं होता, तो आंसर होगा गलत, क्योंकि जो HTTPS होता है वह HTTP से अधिक सुरक्षित होता है। यदि यहाँ पर होता तो सही, यदि नहीं लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इनपुट डिवाइस हमेशा आउटपुट डिवाइस के समान कार्य करती हैं, तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि जो इनपुट डिवाइस होती हैं उनका कार्य होता है कंप्यूटर को निर्देश, आदेश, ऑर्डर देना, ये आपके इनपुट डिवाइस का कार्य होता है। जबकि जो आउटपुट डिवाइस होती है उनका कार्य होता है इनपुट दिए हुए डेटा को प्रदर्शित करना, ये आपका आउटपुट डिवाइस का कार्य होता है। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, आपने कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट दिया ट्रिपल सी एग्जाम, और जो दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, वो हमारा मॉनिटर में दिख रहा है और सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो आंसर होगा सही। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क का ब्रेन भी कहा जाता है। पूछा गया है ईमेल भेजते समय सीसी और बीसीसी का कार्य एक जैसा होता है, तो आंसर हो गलत, क्योंकि सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो सीसी होता है, ये आपका, यदि आप इसके माध्यम से मेल भेज रहे हैं तो सभी को पता चल जाएगा कि यह मेल मेरे अलावा कितने लोगों को भेजा गया है, और यदि आप बीसीसी के माध्यम से किसी को मेल भेजते हैं तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजा गया है, क्योंकि बीसीसी में आपकी मेल क्या होती हैं, गुप्त रूप से भेजी जाती हैं। पूछा गया है वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग केवल टच स्क्रीन डिवाइस में प्रयोग होता है, तो आंसर हो गलत। वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर आधारित कीबोर्ड होता है जिसे डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्ट डिवाइस में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस केवल अंकों का प्रयोग करता है। जो आईपी एड्रेस है केवल अंकों का प्रयोग करता है, तो आंसर होगा ट्रू। आईपी एड्रेस होता है, इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे देखेंगे इसको 4 भागों में डिवाइड होता है, 0 से लेकर 255 तक आपका ये बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि यदि आपको आईपी एड्रेस दिया हो और 256 दिया है तो वो आपका आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों एक ही होते हैं, तो आपका आंसर गलत। जो ट्रांजिशन होते हैं वो आपके स्लाइड पर लगते हैं, और जो एनिमेशन होते हैं वो स्लाइड के अंदर। ट्रांजिशन कहाँ लगते हैं,
ट्रांजिशन आपके स्लाइड पर लगते हैं और जो एनिमेशन होते हैं वो स्लाइड के अंदर लगते हैं। अंदर क्या लग रहा है एनिमेशन और बाहर क्या लग रहा है वो आपका ट्रांजिशन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 93। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटल सशक्त किया जाता है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटली सशक्त किया जाता है, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में कैच मेमोरी सीपीयू के अधिक समीप होती है। जो कंप्यूटर में कैच मेमोरी होती है एक तो आपने पढ़ा था सबसे तेज मेमोरी होती है और यह सीपीयू के नज़दीक होती है, समीप होती है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पैम मेल उपयोगकर्ता द्वारा जानबूझकर भेजे गए मेल होते हैं। जो स्पैम मेल होते हैं क्या यह उपयोगकर्ता द्वारा जानबूझकर भेजे गए मेल होते हैं, तो आंसर होगा गलत। स्पैम मेल होते हैं ये आपके अवांछित और स्वचालित रूप से भेजे जाते हैं जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना इनबॉक्स में पहुंच जाते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर गलत। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो चार्ट होता है चार्ट को ऑटो अपडेट करने की कोई सुविधा नहीं होती, तो आंसर होगा गलत। आप इसको ऑटो अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है पीडीएफ फाइल को बिना किसी सॉफ्टवेयर के एडिट किया जा सकता है। जो पीडीएफ फाइल होती हैं क्या हम इसको बिना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं, तो आंसर हो गलत। हमको यदि इसको एडिट करना है तो हमें इसके लिए एडोब एक्रोबैट का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका क्वेश्चन नंबर 98 है। पूछा गया है ई गवर्नेंस सेवाएं नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करती हैं, तो आपका आंसर होगा ट्रू। जो ई गवर्नेंस होती हैं वो आपको पारदर्शी सेवाएं क्या करती हैं, पारदर्शी सेवाएं प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए मैं कौन से केवल मेन्यू बार का प्रयोग होता है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए मेन्यू बार आप इसमें शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। राइट क्लिक के माध्यम से भी आप इसमें टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है ई कॉमर्स का अभिप्राय केवल बैंकिंग सेवाओं से होता है, तो आंसर हो गलत। ई कॉमर्स का तात्पर्य ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजेक्शन से होता है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।